हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। आप कैसे सिद्ध करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सिद्ध कर देंगे। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है। तो पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप थ्योरी को कैसे लिखेंगे, फिर हम इसका डेरिवेशन बहुत ही आसान शब्दों में सिद्ध करके आपको बताएंगे। तो लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, जिसका मध्य बिंदु O है, जिनके बीच की दूरी 2L है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी पे आपको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। तो लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, जिसका मध्य बिंदु O है, जिनके बीच की दूरी 2L है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, ए और बी की दूरी कितनी है, 2L। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, L, और ये हो जाएगी L। तो हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है कि आप थ्योरी को किस प्रकार लिखेंगे। तो मैं आपको लिखकर भी बताऊंगा कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। तो लिखेंगे, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं, जिसका मध्य बिंदु O है, जिनके बीच की दूरी 2L है। O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है, जो निरक्षीय स्थिति में है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ध्यान से चित्र में देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज हैं, एक है AOP और एक है BOP। अब देखिए, जो दो त्रिभुज यहाँ पर हैं, दोनों के आधार सेम है और दोनों में लंब क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। जब आधार समान है, लंब समान होगा, तो जो कण होगा वो भी समान होगा। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले त्रिभुज APO में, त्रिभुज APO में इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कण क्या है, AP, तो AP का स्क्वायर, लंब क्या है, R का स्क्वायर प्लस आधार क्या है L। तो लिखेंगे L का स्क्वायर। अब AP से स्क्वायर हटेगा तो इस पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AP कितना आ गया हमारा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, जब लंब समान है, आधार समान है, तो कण भी समान होगा, यानी कि AP जो है BP के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि AP बराबर है BP के। तो जितना कण आया है AP का उतने होगा BP का, लिख देंगे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव।
माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो निकालेंगे यहाँ V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू आवेश के लिए निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू बटे कौन सी दूरी ले रहे हैं AP, तो यहाँ पे लिख देंगे AP, तो हो जाएगा ये V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू AP का मान कितना निकाला है √r² प्लस L², तो यहाँ पे लिखेंगे √r² प्लस L², ये AP का मान है, इसको मानेंगे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे, यानी कि प्लस क्यू आवेश के लिए निकालें दूरी कौन सी लेंगे B और P की दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे BP, अब हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे BP, और AP का मान बराबर है तो BP का कितना हो जाएगा r² प्लस L², इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब चित्र में देखिए हमने माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाला है और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लिया है। अब बिंदु P पर अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे परिणामी विभव, तो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। अब क्या करेंगे, V1 के स्थान पर V1 का मान रख देते हैं और V2 के स्थान पर V2 का मान रख देंगे, तो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू बटे √r² प्लस L² प्लस V2 के स्थान पे V2 का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे √r² प्लस L²। हमने क्या किया, V1 के स्थान पे V1 का मान रख दिया प्लस V2 के स्थान पे V2 का मान रख दिया। अब देखिए कॉमन क्या मिलेगा, ऊपर कॉमन क्यू मिल जाएगा और नीचे कॉमन मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, V बराबर क्यू कॉमन ले लेते हैं और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा -1/√r² प्लस L² प्लस 1/√r² प्लस L², इतना बच जाएगा। अब ये माइनस प्लस का घट जाएगा यानी कि कट जाएगा, तो आ जाएगा V बराबर क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जब घट जाएगा कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब 0 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, V बराबर 0। यानी कि क्वेश्चन पेपर में आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है, तो देखिए यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। तो सभी बच्चे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।